हिंदी सिनेमा का सबसे हैंडसम, चार्मिंग और खूबसूरत स्टार कौन है? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब है शशि कपूर। 60s और 70s के दौर के सिनेमा की यादों में डूबी किसी महिला से पूछा जाए तो वो चहक कर बताएगी। राजेश खन्ना की अदाओं पर मर मिटने का मन करता था। धर्मेंद्र की माचो इमेज एक्साइटमेंट पैदा करती थी। अमिताभ के गुस्से पर गर्व होता था, लेकिन शशि कपूर, उनसे तो प्यार करने का दिल करता था, मोहब्बत करने का मन होता था। शायद कुछ इसी तरह के जवाब आपको मिल जाएं। आज भी अगर बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायलॉग को लेकर सर्वे करा लिया जाए तो शर्तिया तौर पर नंबर 1 होगा, मेरे पास माँ है। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। कांपती आवाज में कहे गए ये 4 शब्द शायद बॉलीवुड के सबसे ज्यादा बार बोले गए 4 शब्द हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर का ये डायलॉग हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत और जज्बाती याद है। लेकिन ये तो हुए हिंदी सिनेमा के स्टार शशि कपूर, लेकिन मैं आपको उन शशि कपूर से मिलवाना चाहता हूँ जिनसे आप शर्तिया तौर पर अब तक नहीं मिले होंगे। भारत के सबसे पहले इंटरनेशनल स्टार शशि कपूर। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार शशि कपूर ही थे। शशि कपूर अपने वक्त से बरसों आगे थे। जिस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देश में ही अपनी पहचान खोज रही थी, उस वक्त शशि कपूर इंटरनेशनल सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। स्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी की मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोड़ी के साथ शशि कपूर का एक अलग किस्म का याराना था। इन तिकड़ी ने साथ साथ 6 फिल्में की। द हाउस होल्डर जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, शेक्सपियर वाला 1965 में, बॉम्बे टॉकीज 1970 में और हीट एंड डस्टर 1982 में, द डिसीवर्स 1988 में और इन कस्टडी 1994 में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1965 में बनी शेक्सपियर वाला का म्यूजिक सत्यजीत रे ने दिया था। वही सत्यजीत रे जिन्हें हम शायद सिर्फ एक महान निर्देशक के तौर पर ही जानते हैं। शेक्सपियर वाला ने उसी साल हुए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जमकर तालियां लूटी थीं और फिल्म में मंजूला का किरदार निभाने वाली मधुर जाफरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 1982 में बनी हीट एंड डस्ट बेहद कामयाब इंटरनेशनल फिल्म थी। रिलीज होते ही लंदन के कर्जन सिनेमा में लगी और लगातार 11 महीने तक चली। न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक प्रीमियर हुए। फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में यह फिल्म गई और जहां इसने जमकर तारीफें बटोरी। 1988 में बनी द डिसीवर्स के हीरो थे पियर्स ब्रॉसनन, वही ब्रॉसनन जो बाद में जेम्स बॉन्ड के तौर पर मशहूर हुए और उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। उन्होंने शशि कपूर के साथ द डिसीवर्स में 1988 में काम किया था। मध्य प्रदेश में शूट हुई इस फिल्म में शशि कपूर ने बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा चंद्र सिंह का किरदार निभाया था। शशि कपूर ने ऑस्कर विजेता डायरेक्टर गे ग्रीन की अ मैटर ऑफ इनोसेंस 1967, कोर्नाड रूस की सिद्धार्थ 1972, स्टीफन फ्रेयर्स की सैमी एंड रोजी गेट लेड 1987 और टोनी गर्बर की साइड स्ट्रीट 1998 और जमील देलवी की जिन्ना 1998 के अलावा भी कई सारे इंटरनेशनल फिल्में की थी। इसके साथ उन्होंने बीबीसी रेडियो के कुछ सीरियल्स और एनबीसीसी के लिए इंटरनेशनल गुलिवर ट्रेवल्स जैसे मशहूर धारावाहिकों में काम किया था। बॉलीवुड की बात करें तो त्रिशूल, सुहाग, दीवार, सिलसिला जैसी कामयाब फिल्मों के साथ शशि कपूर ने कई वो बेहतरीन फिल्में की जो हिंदी सिनेमा की धरोहर हैं, जैसे 1986 में रिलीज हुई न्यू दिल्ली टाइम्स। गुलजार साहब की कलम से निकला ये पॉलिटिकल थ्रिलर सिनेमा की किताबों के सबसे ज़रूरी चैप्टरों में से एक है। इस फिल्म के लिए शशि कपूर ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था। लेकिन असल बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने एक्टर शशि कपूर के साथ इंसाफ नहीं किया और शायद इसी छटपटाहट को दूर करने के लिए शशि कपूर ने 1978 में अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम था फिल्म वाला। फिल्म वाला के बैनर तले एक से एक बेहतरीन फिल्में बनी। श्याम बेनेगल की जुनून 1978 में और कलयुग 1981 में, अपर्णा सेन की 36 चौरंगी लेन 1981 में, गोविंद निहलानी की विजेता 1983 में और गिरीश कर्नाड की उत्सव 1984 में।
लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। समीक्षकों की जबरदस्त वाहवाही लूटने वाली ये फिल्में टिकट खिड़की पर नाकाम रही थी। शशि कपूर को अपना ये जुनून पूरा करने के लिए जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ी थी। 1991 में शशि कपूर ने अजूबा डायरेक्ट की थी। ये पूरी तरह फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। हॉलीवुड अंदाज में शुरू हुई ये मल्टी स्टारर फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते पैसों की किल्लत से जूझने लगी और आधी अधूरी सी ही बनकर रिलीज की गई। ये फिल्म भारत में खास नहीं चली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। तो दोस्तों, आज का किस्सा था भारत के पहले इंटरनेशनल एक्टर का, जो हमारे शशि कपूर साहब थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।